VMOU कोटा BA पार्ट 3। हम आज लेकर आए हैं BA फाइनल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है PS5 की, जिसका कल एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, और ये 30 शब्दों में सीमित रखने हैं। खंड अ। चलिए आज हम शुरू करते हैं। राजनीति क्या है? पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक संक्षेप में समाज में सत्ता, निर्णय लेने और संसाधनों के वितरण से संबंधित गतिविधियों का समूह है। यह राजनीतिक संस्था और सार्वजनिक नीतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। राजनीतिक शासन करने और सार्वजनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित नीतियों और योजनाओं को बनाने और लागू करने की कला है। फिर है राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण। राजनीति के प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परंपरावादी, आधुनिक, व्यवस्था, संरचनात्मक, कार्यात्मक और तुलनात्मक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं पर केंद्रित है, जैसे कि संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आधुनिक दृष्टिकोण, यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्कृति जैसे विषयों पर केंद्रित है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 3। तो राज्य के बारे में, तो राज्य किसे कहते हैं? तो राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसी राजनीतिक इकाई है जो एक निश्चित क्षेत्र के भीतर जनसंख्या और सरकार को नियंत्रित करती है। राज्य को एक संप्रभु इकाई माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है और अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च शक्ति रखता है। राज्य की आवश्यकता तत्व हैं, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में। उत्तर, राजनीतिक विज्ञान में राज्य को नैतिक शिक्षा के रूप में देखने का मतलब है कि राज्य की भूमिका न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि नागरिकों और नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का सिखाना और बढ़ावा देना भी है। इस दृष्टिकोण में राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो नागरिकों को एक बेहतर समाज के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न नंबर 5, यूरो साम्यवाद। यूरोपीय साम्यवाद 1970 और 1980 के दशक में पश्चिमी यूरोपीय कम्युनिटी पार्टियों द्वारा विकसित एक राजनीतिक विचारधारा थी। यह सोवियत संघ या रूस भी बोल सकते हैं इसे, 1990 के बाद में इसका नाम रूस रखा गया है। सोवियत संघ और उसके नेतृत्व में प्रभाव से स्वतंत्र होने और अपने अपने देशों में एक लोकतांत्रिक बहुदलीय प्रणाली के भीतर साम्यवाद को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। फिर क्वेश्चन नंबर है 6, अधिकार क्या है? राजनीतिक विज्ञान में अधिकार का अर्थ है सरकार या किसी राजनीतिक प्राधिकरण द्वारा शक्ति का वैध और स्वीकार्य उपयोग। यह किसी व्यक्ति या समूह के कुछ करने या न करने की अनुमति देने का अधिकार है, और यह अधिकार अक्सर कानून या नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 7, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। उत्तर, राजनीतिक विज्ञान में प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बताया है कि व्यक्तियों के पास कुछ अधिकार होते हैं जो उन्हें केवल मानव होने का कारण प्राप्त होते हैं, और ये अधिकार किसी भी सरकार या कानून से स्वतंत्र होते हैं। इन अधिकारों को अक्सर जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अधिकारों पर लास्की के विचार। उत्तर, हेराल्ड लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से खुद को सर्वोच्च रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, अधिकार वे स्थितियाँ हैं जो व्यक्तियों को सामाजिक रूप से विकसित होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव अधिकारों की विश्वसनीय घोषणा। मानव अधिकार को विश्वसनीय जैसे मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा भी कहा जाता है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह घोषणा दुनिया भर के सभी लोगों के लिए मौलिक मानवाधिकारों को मान्यता देती है और उनकी रक्षा करती है। यूडीएचआर का मुख्य विचार यह है कि सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के समान रूप से गरिमा और अधिकारों के हकदार हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिक स्वतंत्रता। राजनीति विज्ञान में नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संरक्षण। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार नागरिकों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे और उन्हें अपनी बात कहने, अपनी राय व्यक्त करने, धार्मिक स्वतंत्रता, सभा करने और गोपनीयता जैसे मौलिक अधिकार प्रदान करे। नागरिक स्वतंत्रता नागरिक अधिकारों से भिन्न होती है, जो सरकार से अपेक्षा करती है कि वह सकारात्मक रूप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और उनके साथ समान व्यवहार करे। फिर क्वेश्चन नंबर 11,
आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीति विज्ञान में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति और व्यवसाय को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति है देना है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग शामिल है। आर्थिक स्वतंत्रता को अक्सर मुक्त बाजार, निजी संपत्ति और सीमित सरकार से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मार्क्सवादी मार्क्सवादी की स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा। उत्तर, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा वर्ग विहीन समाज और शोषण से मुक्ति पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब समाज में वर्ग भेद और शोषण समाप्त हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिक एवं अन्य देशीय में भेद। नागरिक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी विशेष राजनीतिक समुदाय के सदस्य होते हैं और उन्हें उस समुदाय के कानूनी और राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का अधिकार होता है। जबकि अन्य देशीय वे व्यक्ति होते हैं जो किसी राजनीतिक समुदाय के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उस समुदाय में रह रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में नागरिक उस समुदाय में कानून तौर पर मान्यता प्राप्त सदस्य होते हैं, जबकि अन्य देशीय कानून तौर पर उस समुदाय के सदस्य नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके लिखिए। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीके। जन्म से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिकरण से और किसी क्षेत्र के भारत में शामिल होने से। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के 2 प्रकार होते हैं, जन्मजात नागरिकता और प्राकृतिक नागरिकता। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्मजात नागरिकता के जन्मजात नागरिकता जन्म के आधार पर या रक्त संबंध वंश के आधार पर प्राप्त होती है। नागरिकता के प्रकार। नागरिकता 2 प्रकार की होती है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नागरिकता के प्रकार बताइए। तो जन्मजात नागरिकता और प्राकृतिक नागरिकता। जन्मजात नागरिकता जन्म के आधार पर या रक्त संबंध वंश के आधार पर प्राप्त होती है, जबकि प्राकृतिक नागरिकता कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है 16, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, जिसे अभिजन सिद्धांत भी कहा जाता है, यह मानता है कि लोकतांत्रिक समाज में भी सत्ता एक छोटे से विशेषाधिकार प्राप्त विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार आम जनता में निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, संसाधनों और क्षमता की कमी होती है। इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन और नियंत्रण एक विशिष्ट वर्ग द्वारा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की विशेषता। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्सवादी सिद्धांत में एक ऐसा अवस्था है जिसमें मजदूर वर्ग राज्य की सत्ता पर नियंत्रण रखता है और यह पूंजीवादी साम्यवादी की ओर संक्रमण का एक चरण है। यह एक संक्रमणकालीन शासन है जिसका उद्देश्य वर्ग संघर्ष को समाप्त करना और अंत राज्य को विलुप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र के सफलता हेतु कोई 4 शर्तें। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक शर्तें। तो पहली शर्त है स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण, राजनीतिक विविधता और चौथा है संविधान का पालन। फिर प्लेटो के अनुसार कार्यात्मक विशिष्टीकरण। प्लेटो के अनुसार कार्यात्मक विशिष्टीकरण का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाना चाहिए और उसे किसी कार्य में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। उसका मानना है कि इससे समाज अधिक कुशल और न्याय संगत बनेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान देना और दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट्समैन। स्टेट्समैन राजनीति विज्ञान में एक अनुभूति और
सम्मानित राजनीति या नेता के संदर्भित करता है जो अपने या क्षेत्र के मामलों में महत्वपूर्ण